और आज फिक्र की शुरुआत हम एक ऐसे बयान से करने जा रहे हैं जिसका इस्तेमाल हर कोई अपने अपने राजनीतिक फायदे के हिसाब से कर रहा है। और अब इस बयान से हिंदू मुसलमान वाली चिंगारियां भी निकलने लगी हैं। यह खबर संघ प्रमुख मोहन भागवत की उस चिंता पर आधारित है जिसका केंद्र है जनसंख्या। रविवार को जब आरएसएस के प्रमुख नागपुर में कठाले कुल सम्मेलन में बोल रहे थे तो उन्होंने जनसंख्या में कमी को चिंता का विषय बताया। उन्होंने कहा कि अगर समाज की जनसंख्या वृद्धि दर ऐसे ही गिरती रही तो समाज को किसी को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील की। लेकिन जब संघ प्रमुख का यह बयान सियासत के कॉरिडोर में पहुंचा तो नेता अपने हित के हिसाब से उसकी व्याख्या करने लगे, जिसमें हिंदू मुस्लिम वाली गर्मी भी महसूस होने लगी। इसीलिए आज हमने इस विषय पर रिसर्च करके फिक्र के फैंस के लिए भरपूर जानकारी वाली कुछ रिपोर्ट तैयार की है, साधु संतों से बात की है, मौलानाओं की राय ली है। लेकिन सबसे पहले हम आपको संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान जो है वो शब्दशः सुनाते हैं, जिस पर जोरदार राजनीतिक कलेश हो रहा है। शास्त्र लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1 च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो, पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही। कोणी त्याला मारेल असं नाही, तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही। अनेक भाषा अशा नष्ट झाल्या, अनेक समाज असे नष्ट झाले। 2.1 च्या खाली येताना आपल्या देशाची जनसंख्या नीती 1998 वगैरे मध्ये ठरली का 2002 मध्ये ठरली, साल माहित नाही मला, पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1 च्या खाली नको। 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना कधी, 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, 3 पाहिजे कमीत कमी, असं शास्त्र सांगतं। पण ही संख्या ही याकरता महत्वाची आहे की टिकलं पाहिजे की नाही। अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान पर सियासत वाली चिंगारियां निकल रही हैं। साधु संतों से लेकर बड़े बड़े मौलाना तक उनके बयान का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी इससे नाराज हैं और कांग्रेस पर कटाक्ष कर रहे हैं। सोचिए जरा, और कांग्रेस भी कटाक्ष कर रही है। इसीलिए हम आपको इस पर सियासत का मीटर दिखाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि संघ प्रमुख बच्चे पैदा करो स्कीम निकालेंगे, लेकिन ये बताएं उन्हें फायदा कैसे देंगे। जबकि ऑल इंडिया जमात के प्रमुख मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी भागवत के बयान के साथ हैं। शिवसेना उद्धव गुट के संजय राउत ने सवाल किया है कि पहले से देश की आबादी 150 करोड़ है, मोहन भागवत और कितनी आबादी चाहते हैं। जब अब शिवसेना शिंदे के नेता संजय शिरसाट ने कहा कि जनसंख्या पर मोहन भागवत की चिंता जायज है। कांग्रेस के भूपेश बघेल ने कटाक्ष किया, कहा कि पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जितने अविवाहित हैं भागवत उनका विवाह कराएं। जबकि बीजेपी नेता ने कहा मोहन भागवत की चिंता बिल्कुल जायज है। पहले हम आपको राजनीति वाले इस कलेश पर एक रील दिखाते हैं, फिर आंकड़ों वाला नंबर गेम दिखाएंगे और समझाएंगे आखिर ये विषय कैसे बड़े बड़े देशों के लिए भी चिंता का विषय है। हम मोहन भागवत जी से पूछना चाह रहे हैं कि बच्चे पैदा करने के लिए वो क्या लोगों को देंगे, क्या कुछ देंगे, अकाउंट में डालेंगे 1500 रुपए, जो बच्चे ज्यादा पैदा करेगा उसको 1500 बढ़ के मिलेंगे। तो मोहन भागवत जी ने जिन बातों को रखा है ये बहुत टेक्निकल एक विषय है जिसके ऊपर मुझे लगता है कि ये गहन चिंतन मंथन होना चाहिए। 150 करोड़ पॉपुलेशन होने के बावजूद आप लोग बोलते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ा, रोजगार है आपके पास, रहने को घर है आपके पास, आपकी सरकार दे रही है, नौकरी दे रही है। जो आंकड़े वाली जो दी है उस हिसाब से 10 साल के बाद का जो कुछ होने वाला है उसके बारे में उनका वो बयान है और उसका शिवसेना बोल के हम उनका समर्थन करते हैं। है कि संघ परिवार कंफ्यूज्ड है। वो आरोप लगाते हैं कि मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, दूसरी तरफ हमारे भागवत साहब ये कह रहे हैं कि आबादी को कम नहीं होना चाहिए। जो 3.4 हुआ करती थी हिंदू प्रजनन दर की, वो आज 1.9 के आसपास पहुंच गई है। ये चिंता का विषय है। दुनिया के जो विकसित देश है, चाहे कोई भी देश हो, जनसंख्या नियंत्रण के लिए चिंतित रहता है, जनसंख्या विस्फोट के लिए चिंतित नहीं रहता है। इस संबंध में हमारा नजरिया यही है। तुम भले कुछ भी बोलो, 10 बच्चे पैदा करो, पालेंगे कौन, खिलाएगा कौन।
अब कुछ भरपूर जानकारी वाली रिपोर्ट खोलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि इससे आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि प्रजनन दर कितनी चिंता का विषय है। दरअसल देश की जनसंख्या नीति 1998 से 2002 में तय की गई थी, जिसके अनुसार अगर किसी समाज की जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 से नीचे चली जाती है तो वो समाज अपने आप नष्ट हो जाएगा। और भारत में प्रजनन दर वर्ष 2021 में सिर्फ 2% रिकॉर्ड की गई है, यानी औसतन एक महिला से 2 बच्चों का जन्म। और संघ प्रमुख मोहन भागवत इसी प्रजनन दर का जिक्र अपने बयान में कर रहे थे। जनसंख्या वृद्धि दर पर लैंसेट जर्नल में एक स्टडी भी पब्लिश की गई और कुछ आंकड़े ऐसे बताए गए थे जो चिंता का विषय हैं। वर्ष 1950 में भारत में जनसंख्या वृद्धि दर 6.2% थी, जो वर्ष 2021 में 2% पर आ गई। लेकिन लैंसेट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार इसमें आने वाले कुछ वर्षों बाद और ज्यादा गिरावट आ सकती है। वर्ष 2025 में भारत की प्रजनन दर 1.3% हो सकती है, जबकि वर्ष 2100 में यह आंकड़ा 1% के आसपास पहुंच सकता है, जो बेहद चिंताजनक है। लेकिन आज हम आपको यह भी बताते हैं कि प्रजनन दर का गिरने की वजह जो है वो है क्या, और इससे गिरने से एक देश को क्या नुकसान हो सकता है। दरअसल इसमें आर्थिक के साथ कुछ सामाजिक कारण भी शामिल हैं। जैसे शहरों में रहने वाले लोग आज के दौर में कम बच्चे पैदा करने वाली सोच रखते हैं। करियर और पढ़ाई की वजह से देर से विवाह होना भी प्रजनन दर गिरने का एक मुख्य कारण है। देर से शादी होने की वजह से फैमिली प्लानिंग में देरी होती है, जिससे जनसंख्या वृद्धि दर पर असर पड़ रहा है। इसके अलावा कुछ लोगों का तर्क ये भी होता है कि आर्थिक स्थिति की चिंता में कम बच्चे होना एक बेहतर विकल्प है, और कम बच्चे होने से जीवन व्यापन का स्तर बेहतर होने की सोच भी प्रजनन दर गिरने की एक बड़ी वजह है। लेकिन संघ प्रमुख मोहन भागवत का कहना है कि यह खतरनाक संकेत है, और अगर इस सोच में बदलाव नहीं हुआ जो भारत के लिए हानिकारक हो सकता है। सोचिए, दिलचस्प बात यह है कि मोहन भागवत के इस बयान से साधु संतों के साथ साथ मौलाना भी सहमत हैं। ये जो भागवत जी कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं कि इनकी संख्या हिंदुओं की कम हो रही है, उनके बढ़ाना चाहिए। बढ़ाने के लिए कम से कम 3 बच्चे की बात हो रही है। सरकार कहती है नहीं 3 नहीं 2 से ज़्यादा होंगे तो सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी। ऐसी स्थिति में पहले सरकार से ये कहें यह सुविधा हिंदुओं के लिए हटाएं। हमारे दो इस नारे को ख़त्म करके हम 2 हमारे 5 हमारे 4 इस नारे को लेकर के हम जब आगे बढ़ेंगे। उनकी बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि जिसकी नस्ल नहीं होगी, खानदान में औलाद पैदा नहीं होगी, तो वो खानदान का वजूद ख़त्म हो जाता है। हम लोग नहीं सचेत हुए तो हमारा सनातन खतरे में है। जनसंख्या नियंत्रण पर हटा करके अवश्य 4 बच्चे हर सनातनी को पैदा करने चाहिए। अब फिक्र में हम आपको यह भी समझाते हैं, जब किसी देश की प्रजनन दर यानी जनसंख्या वृद्धि की दर में कमी आने लगती है तो कैसे ये एक अलार्म की तरह है। और ये अलार्म सबसे पहले जापान में बजा और फिर उसके बाद ये अभी चीन में भी बज रहा है। ध्यान से देखिएगा। दरअसल प्रजनन दर के गिरने से अर्थव्यवस्था के विकास को बरकरार रखना मुश्किल होता है, क्योंकि इससे युवाओं की आबादी में कमी आने लगती है, जबकि बुजुर्गों की आबादी में वृद्धि होने लगती है। और शायद आपको यह जानकारी ना हो कि मौजूदा वक्त में भारत दुनिया का सबसे युवा आबादी वाला देश है। लेकिन अगर प्रजनन दर के गिरने से बुजुर्गों की आबादी बढ़ेगी तो देश के आर्थिक विकास पर इसका असर होगा, क्योंकि यह सच है, बूढ़े देश विकास दर को बरकरार नहीं रख सकते। भारत में बुजुर्गों की आबादी को लेकर वर्ष 2023 में इंडिया एजिंग की एक रिपोर्ट आई थी, और इसमें भी भविष्य में प्रजनन दर गिरने के संकेत थे। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि वर्ष 2022 में देश में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों की संख्या करीब 10.5% थी, लेकिन वर्ष 2050 तक ये 21% हो सकती है, जबकि वर्ष 2100 तक यह आंकड़ा 36% से ज्यादा हो सकता है। लेकिन जनसंख्या वृद्धि दर में कमी असल में सिर्फ भारत के लिए चिंता का विषय नहीं है, बल्कि दुनिया के कई बड़े बड़े देश इस समस्या से गुजर रहे हैं।
और वहां तो आबादी बढ़ाने के लिए जनता को तरह तरह के लालच और ऑफर भी दिए जा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 60 के दशक में दुनिया भर में एवरेज फर्टिलिटी रेट जो था वो 5 से ज्यादा था, लेकिन अभी दुनिया में औसत फर्टिलिटी रेट 2.3 है। जापान में यह दर औसतन 1.26 है और वहां प्रजनन दर बढ़ाने के लिए सब्सिडी, डे केयर, जॉब सिक्योरिटी के ऑफर दिए गए हैं। चीन में प्रजनन दर को लेकर चिंता है क्योंकि यह नंबर वहां 1.18 है और अब वहां आबादी बढ़ाने के लिए जिनपिंग की सरकार ने जनता को इंसेंटिव, बोनस और सुविधाओं का लालच दिया है। पुतिन के रूस में भी इसकी भरपूर टेंशन है। यहां प्रजनन दर जो है करीब 1.42 रह गई है और अब वहां रात में लाइट, इंटरनेट बंद करने की योजना बनाई गई है और सरकार लोगों को बच्चे पैदा करने की सलाह दे रही है। इसी तरह इटली में जनसंख्या वृद्धि दर 1.24 है और वहां इस विषय को नेशनल इमरजेंसी के तौर पर देखा जा रहा है, जबकि जर्मनी में प्रजनन दर बढ़ाने के लिए हर बच्चे के जन्म पर 250 यूरो प्रति माह दिए जा रहे हैं। वैसे ताइवान इस मामले में पहले नंबर पर है जहां जनसंख्या वृद्धि दर 1.11 है और भारत में भविष्य में ऐसी स्थिति ना हो, इसीलिए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इसका ऐलान बजाया।